हमारे स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, जिनका जमीर ही मर गया हो, उनको क्या कहूं मैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिसोदिया नेशनल भारत न्यूज़ पर स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और सभी दर्शकों को। आज एक अजीम शख्सियत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मातृ शक्ति के लिए प्रेरणा, लक्ष्मी तंवर जी, जो मुखर है, सजग है और हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है मातृ शक्ति की अधिकारों के लिए, उनके हक हुकूक के लिए। तो आज वो आए हैं हमारे नेशनल भारत न्यूज़ के स्टूडियो में, तो स्वागत करता हूं लक्ष्मी तंवर जी का मेरे नेशनल भारत न्यूज़ पर और आपको स्वतंत्र भारत की शुभकामनाएं। तो यहाँ आकर आपको कैसा महसूस होता है? दूसरी तीसरी बार आप आके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लक्ष्मी भाई साहब आज क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ उपलक्ष्य पर? समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने पूछा है कि यहाँ आके आपको कैसा लगता है, तो यहाँ आके एक अलग ही जोश मेरे अंदर आ जाता है। और आपके जो सवाल होते हैं नरेंद्र साहब, वो बहुत ही सटीक होते हैं, निर्भीक होते हैं। जैसा कि आपके चैनल का नाम है निष्पक्ष और निर्भीक, वैसे ही आपके सवाल होते हैं। और अब मैं आता हूँ यूजीसी पर, जिस पर पूरे देश का स्वर्ण समुदाय आंदोलनरत है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो। और अब स्वर्ण समुदाय ने, मातृशक्ति ने हुंकार भरी है, ललकारा है स्वर्ण समाज के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को कि स्वर्ण समाज जंतर मंतर पर एकत्रित हों। और यूजीसी में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जो नए कानून जोड़े गए हैं, उन कानूनों को हटाने के लिए, यूजीसी रोल बैक के लिए, तो यूजीसी पे आप क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी तंवर जी? देखो, ये यूजीसी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा है स्वर्ण समाज के लिए। स्वर्ण समाज के बच्चों को ब्लैकमेल करके, यूजीसी लगा के उनको इतना मजबूर किया जा सकता है कि उनके घर, उनकी जमीनें, यहाँ तक बच्चा भी बिक जाए। ये यूजीसी एक्ट इतना खतरनाक एक्ट बना दिया गया है इन लोगों ने कि जहां बच्चों को ये तक नहीं पता कि जाति पाति होती क्या है, वो ये यूजीसी बता देगा बच्चों को। आज हमारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं स्कूलों में। जब ये यूजीसी आ जाएगा तो उन बच्चों में कितनी भेदभाव आ जाएगा, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाएगा कि यूजीसी है क्या। आज छोटे छोटे बच्चों में स्कूलों में लड़ाइयाँ हो जाती है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। चलो बच्चे हैं, लड़ लिए। पर ये यूजीसी एक्ट ऐसा है कि हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकता है, हमारी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद कर सकता है। ये यूजीसी एक्ट किसी ने नहीं मांगा था, आपके सामने कोई नहीं गिड़गिड़ाया था, फिर भी आपने ये यूजीसी एक्ट क्यों लेकर आए, किस लिए लेकर आए, वो तो आप लोग जाने। पर ये यूजीसी एक्ट हम जिंदा है तब तक तो हम लागू नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों का गला हम नहीं कटने देंगे। यूजीसी आप ला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, अपनी वोट बैंक बढ़ाना चाहते हो। बाकी स्वर्ण समाज हमेशा आपका निर्माता रहा है, आपको स्वर्ण समाज ने बनाया है। आज आप स्वर्ण समाज के खिलाफ खड़े हो। 2 सीटों से 302 सीटों तक संसद में आपको बिठाने वाला स्वर्ण समाज है, पर आप तो किसी के भी सगे नहीं हो। राजनीति में इतना भी आप तुष्टीकरण मत कीजिए जो आप बच्चों के भविष्य को ही खाने की तैयारी कर ले। आप संसद में बैठे बैठे रेपिस्टों के खिलाफ कानून नहीं लेके आ रहे हो। उन रेपिस्टों से ज्यादा जरूरी आपको यूजीसी लाना लगा। मैं पूछती हूँ कि संसद में आज 74 महिलाएं हैं, क्या उन्होंने कभी देश की बच्चियों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, या जो देश में लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है, उनके खिलाफ कानून लेके आई है? ऐसी मातृशक्ति जो संसद में बैठी है, धिक्कार है ऐसी मातृशक्ति पे जो स्वयं महिलाओं के अधिकारों पे बोलने से बचती है, सिर्फ पार्टी की वंदना करती है। क्या कोई संसद में ऐसी मातृशक्ति नहीं है जो बच्चियों के लिए आवाज उठा सके? मैं यही कहती हूँ कि आप अगर कानून लाओ तो उन रेपिस्टों के खिलाफ कानून लेकर आओ। ये यूजीसी ये कानून लाकर आप बच्चों में दूरियां बढ़ा रहे हो, आप एक दूसरे को जानी दुश्मन बना रहे हो बच्चों को। SC/ST कम था जो ये यूजीसी भी ला दिया आपने। बिल्कुल हम इसके खिलाफ जोरों शोर से लड़ेंगे
और लड़ रहे हैं, बिल्कुल ये कानून नहीं आने देंगे। यूजीसी रोलबैक के लिए स्वर्ण समुदाय आंदोलनरत है और ये कुछ जगहों से शुरू होकर तकरीबन पूरे देश में फैल चुका है। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर भी इसी आंदोलन का एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा। एक तरफ स्वर्ण समुदाय ये कह रहा है कि यूजीसी रोलबैक होना चाहिए, रिजर्वेशन रिफॉर्म होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, आर्थिक आधार पर सभी समुदायों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने SC/ST समुदाय को एक पीड़ित होने पर, उनके खिलाफ अत्याचार होने पर जो एक राहत राशि थी 8,25,000 रुपए, उसमें 40% की बढ़ोतरी करके उसे 12 लाख तक पहुंचाने का प्रावधान किया है। जल्दी ही ये बिल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, राज्य सरकारों को उसका मसौदा भेज दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो आप ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ एक समाज विशेषों को ही लाभान्वित करने के लिए या उनको ओब्लाइज करने के लिए ही कानून लाया जा रहा है, या स्वर्ण समुदाय को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है? उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में एक चीज और पूछना चाहूंगा, स्वर्ण समुदाय के लिए ये कहा जाता है लक्ष्मी तंवर जी की कोर वोटर है सत्ताधारी पार्टी का, तो एक केंद्र सरकार इसे किस रूप में लेगी? और आप लोग अगर एक तरफ अपनी संतानों के भविष्य की तरफ बात करेंगे और पार्टियों की तरफ बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी संतानों की ही बात करेंगे। और ये जो नई राहत राशि आई है और सरकार के प्रति समर्थन, और कहीं ये कई फैसला लेना पड़े, आप लोगों को विकल्प का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप क्या करेंगे लक्ष्मी तंवर जी? प्लीज बताइए आप। देखो, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इस राशि को बढ़ा के आप 20 लाख कर दें, 20 से 40 लाख कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो SC/ST आप लगाते हो, जो ये झूठे केस निकलते हैं, उन पर उचित कार्रवाई का प्रावधान लेकर आए। SC/ST एक्ट जो एक ब्लैकमेलिंग का अड्डा बनता जा रहा है कि झूठा केस लगाकर हम किसी भी बच्चे की और किसी भी परिवार को खत्म कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि एक बच्चा था 18-19 साल का, उस पे SC/ST का एक्ट लगता है, वो जेल जाता है और वो मुकदमा झूठा निकलता है। वो बाहर आता है तो उससे माफी मांगी जाती है कि हमने आप पे झूठा मुकदमा किया, आप क्या चाहते हो? तो उस बच्चे के द्वारा बोला जाता है कि मुझे मेरे मरे हुए माँ बाप वापस लाकर दे दो। क्या हम उस बच्चे को उसके मरे हुए माँ बाप लाकर दे सकते हैं? क्या हम उसका जो समय है खोया हुआ वो लाकर दे सकते हैं? क्या हम उसकी जो जिंदगी है पीछे छूटी हुई वो वापस लाकर दे सकते हैं? उसके सपने वापस लाकर दे सकते हैं? तो ये जो SC/ST एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है, बच्चों के सपनों को तोड़ने के लिए। कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, सिर्फ जमीन जायदाद जो उसके परिवार के पास है वो अपने नाम करवाने के लिए। असल में ये कानून श्राप है, ये कानून नहीं है। कानून वो होते हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, पर ये तो हमारे अधिकारों की इस SC/ST एक्ट में कहाँ हमारे अधिकारों की रक्षा दिख रही है। 10,000 अगर SC/ST एक्ट लगते हैं तो उसमें से 9,500 SC/ST एक्ट फर्जी निकलते हैं। आप सर्वे करवाइए, पर उन फर्जी एक्टों में तो बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। अब आपने ऐसा प्रावधान निकाल दिया है कि पहले तो बच्चा अरेस्ट होगा, उसके लिए FIR होगी, फिर उसकी सुनवाई होगी। क्या वो बच्चा कुछ बन सकता है अपने जीवन में? क्या वो बच्चा आगे निकल सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है? तो ऐसे कैसे कानून आप लोग बना रहे हो और कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा? बिल्कुल, आपके आक्रोश समझा जा सकता है। SC/ST एक्ट, UGC रिजर्वेशन रिफॉर्म पर जो स्वर्ण समुदाय के जो नेतागण नहीं बोल रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार में हो, राज्यसभा में सांसद हो, मंत्री हो, लोकसभा सांसद हो, जो स्वर्ण समुदाय के वोटों से चुन के गए हैं, स्वर्ण समुदाय की पावर को देख के स्वर्ण समुदाय के कोटे से उनको टिकट मिलती है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, मंत्री बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं। उनकी चुप्पी, उनके मौन पर और उनका समर्थन नहीं करना स्वर्ण समाज को, स्वर्ण समाज पे कहीं कुछ गलत होता है, गलत कानून आते हैं, उनकी चुप्पी मौन पर आप क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी तंवर जी? कुछ आगाह करना चाहेंगे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, या उनके जो
सो चुके हैं या थोड़े मनोभाव पार्टी के प्रति ज़्यादा हैं, तो उन्हें जगाने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे स्वर्ण समुदाय की तरफ से, समस्त मातृशक्ति की तरफ से क्या कहना चाहेंगे उन समाज के नेताओं को? लक्ष्मी तंवर जी। हमारे स्वर्ण समाज के जो नेता हैं जिनका जमीर ही मर गया हो, उनको क्या कहूँ मैं। हम तो सोशल मीडिया पे इनको लगातार जागरूक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप समाज के लिए आवाज़ उठाओ, जैसे अन्य समाज के नेता आवाज़ उठा रहे हैं वैसे आप भी बोलो। पर आप लोगों का तो जमीर ही मर चुका है, आप लोगों में तो इंसानियत ही मर चुकी है। आपका उद्देश्य सिर्फ यही है, सत्ता में आना, अपना घर भरना, अपने आप को स्टेबल करना। वो कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो हमारे स्वर्ण समाज के नेताओं पे लागू होता है। और इतने बेशर्म नेता हैं कि अगर इनके पास हम अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो ये घर में होते हुए, अपने कार्यालय में होते हुए भी अपने आप को उपस्थित नहीं बताते। ऐसे नेता कहलाने लायक नहीं है। तो मैं इन प्रतिनिधियों से, ये जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं, समाज के वोट बैंकों से नेता बनते हैं, हमारे कोटे से नेता बनते हैं और समाज के व्यक्तियों के साथ छल कपट करते हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो, इनको निकाल के फेंको। इन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है, इन्होंने सिर्फ एसी में बैठने का काम किया है। इनको नहीं पता कि एक आम समाज के व्यक्ति का दुख क्या होता है। और चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर हम खुद परेशान हो गए, पर इनकी बेशर्मी का अंत नहीं है। इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती कि हाँ, हमारे समाज के बच्चों का गला काटा जा रहा है, हमारे समाज का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अरे किस लिए बने हो तुम नेता? क्यों बने हो फिर तुम नेता? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे नेताओं की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हमारे समाज के नेता तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अन्य समाज का जो नेता होता है, मैं कहना चाहूंगी अगर उनके पास हम चले जाते हैं वो फिर भी हमारी बात सुन लेते हैं, पर हमारे समाज के नेता तो हमें देखकर गेट बंद कर लेते हैं। हमारे साथ खड़े रहने में उन्हें शर्म आती है। वो सिर्फ बने हैं तो सिर्फ माला पहनने के लिए, समाज की जाजम पे बैठने के लिए। धिक्कार है ऐसे नेताओं पे। तो ये थे लक्ष्मी तंवर जी। यूजीसी SC/ST एक्ट रिजर्वेशन रिफॉर्म पर हम बात कर चुके हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, जो नगीना से निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने अभी सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि स्वर्ण समुदाय को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को छेड़ना मत, छेड़ के दिखा दो। केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि रिजर्वेशन को छेड़ के दिखा दो कि वो हाल करेंगे कि देश याद रखेगा। और उन्हीं के नेता एक दामोदर यादव हैं, उन्होंने अभी जो राष्ट्रीय कंडीशन सामाजिक संगठन है राजपूत समाज का, उसको उन्होंने काफी एक अभद्र टिप्पणी की है। दामोदर यादव जी और चंद्रशेखर रावण जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आरक्षण से संबंधित भी? और करणी सेना का सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि ये स्वयं राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों नेताओं के वक्तव्यों के बारे में? आप लक्ष्मी तंवर जी बताइए। देखिए, इनको मैं कहना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर रावण जी जो बात करते हैं कि छू कर दिखाइए आरक्षण को, तो आप अपनी वाइस सिक्योरिटी जो आपने ले रखी है, Y+ सिक्योरिटी सरकार से, वो हटा कर दिखाइए। और जो ये आप बकवास करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, इसका जवाब आपको जंतर मंतर के मंच से हम लोग देंगे। अगर आप हमसे वहाँ पे आप जो ये Y+ सिक्योरिटी को लेकर मीडिया में बयानबाजी करते हो, अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आना जंतर मंतर के मंच पे, वहां आपको जवाब मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि Y+ सिक्योरिटी लेकर डर के माहौल में रहने वाला व्यक्ति वो हमें धमकी देगा क्या? औकात है क्या उसकी हमें धमकी देने की? अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारे भाइयों से बाद में बात करना, पहले हमसे बात कर ले। और ये दामोदर रामजी लाल सुमन याद होगा, ये ऐसी घटिया बयानबाजी इसीलिए करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता मिल जाए इनको। ये चिंदी चोर सिर्फ इसीलिए बैठे रहते हैं कि हम गलत बयानबाजी करें और सरकार से प्रोटेक्शन ले, PSO मिल जाए हमें 1-2। अबे भिखारियों, तुम अपने आप को पीड़ित बताते हो और आरक्षण लेते हो, आरक्षण की भीख लेते हो।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम लोग लॉजिक पे बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समाज को जागरूक करते? आखिर तुम लोगों ने किया क्या है अपने समाज के लिए? तुम लोगों ने सिर्फ आपस में एक दूसरे को भड़काने का काम किया है, जातिवाद फैलाने का काम किया है। तुम जैसे नमूने ये कितने भी भोंके, हमें फर्क नहीं पड़ता। और मैं दामोदर को बोलना चाहती हूँ कि दामोदर जी, अगर दम है ना तो 21 तारीख को जंतर मंतर पे ही मिलने वाले हैं हम। आ जाना, सपूत और कपूतों में अंतर बताएंगे अच्छे से आपको। दम होना चाहिए आपके अंदर आने का। ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी करके, उल्टी सीधी बातें करके अपने आप को मर्द साबित मत करो। सरकार से प्रोटेक्शन मत लो, सरकार से पीएसओ सिक्योरिटी मत लो जैसे तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद ने ले रखी है बेचारा बन बन के। अरे क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। आराम से बैठो और समाज को जागरूक करने का काम करो। ये फालतू उठ पटांग बयानबाजी करके देश के युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये थे लक्ष्मी तंवर जी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप ये बताना चाहेंगे लक्ष्मी तंवर जी कि ये जो आंदोलन है, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह शेखावत जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके नेतृत्व में आपकी क्या योजना है? 21 अगस्त को जो आप जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं भारी मात्रा में, तो क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और अपने संगठन के लिए लक्ष्मी तंवर जी? बिल्कुल, ये जो 21 अगस्त का आह्वान किया गया है जंतर मंतर के मंच पे, ये हमारे राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा श्री शिव सिंह जी शेखावत के द्वारा उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और एक संगठन, जो सारे अलग अलग संगठन जितने भी हैं सब एक साथ उसी मंच पे आएंगे, ये हमारे दादा का मानना है। और जो शिव सिंह जी शेखावत है दादा, वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं सबको एक करने में, 36 कौम को एक करने में। तो उद्देश्य यही रहेगा कि 36 कौम के लोग जंतर मंतर के मंच पर पहुंचे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। ये जो कानून आ रहे हैं हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आज हम गुलाम हैं तो सिर्फ मानसिक रूप से, और इसी का फायदा सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। मैं आज आप सभी को जंतर मंतर के पवित्र मंच पे बुलाने का आह्वान करती हूँ। आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पधारे। और हाँ, योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, योद्धा स्वयं रणभूमि में आते हैं। तो आप योद्धा हैं और स्वयं रणभूमि में आए। आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अगर हम ऐसे ही मानसिक गुलाम होते तो क्या हमारा देश आजाद हो पाता? आज नहीं हो पाता। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीर नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। आप उन्हीं क्रांतिवीरों के सपूत हैं। आप इस रणभूमि में आए और अपनी आवाज बुलंद करें, गुलाम बनकर घर के कोने में ना बैठे रहे। जय श्री राम। तो ये थे लक्ष्मी तंवर जी और मैं नरेंद्र सिसोदिया, आपका अपना नेशनल भारत न्यूज़। ये जो हमने इंटरव्यू लिया है लक्ष्मी तंवर जी का, कैसे विचार लगे, हमारा विषय कैसा लगा, प्रस्तुति कैसी लगी, प्रिय दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट करें, शेयर करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें प्रेषित करें। मैं नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।